हेलो एवरीवन। एक ह्यूमन लाइफ में अगर हम देखें तो एक आदमी हमेशा नई नई प्रकार की यहाँ पर परीक्षाओं से एग्ज़ाम्स को यहाँ पर दे रहा होता है। जब तक हम छोटे होते हैं, जब हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो हम हर एक क्लास में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हमारे लिए एग्ज़ाम के लेवल जो होती हैं, स्टडी का जो लेवल होता है वो टफ़ होता जाता है। और इस टफनेस में हम यहाँ पर अपनी पढ़ाई के स्किल्स को और भी ज़्यादा डेवलप करते हैं। परीक्षाओं का प्रेशर आपको बढ़ता है, लेकिन आपको पता है हर एग्ज़ाम, हर एक स्टैंडर्ड को यहाँ पर क्लियर करने के बाद आप धीरे धीरे ये तय होना शुरू हो जाता है कि आप जो परिणाम आपको मिलते चले जाते हैं वो आपको किस ओर लेकर जाएंगे, अर्थात आपका भविष्य किस तरफ यहाँ पर जा रहा है। जब आप अपनी ग्रेजुएशन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, जब आप शायद हाई स्कूल में ही रहते हैं, तब आप ये कम से कम डिसाइड करना शुरू कर देते हैं कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखूंगा। अगर हम देखें 10th और 12th के यहाँ पर रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं और हम यहाँ पर टॉपर्स के पास जाते हैं और पूछते हैं आप क्या बनोगे। कोई कहता है डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है आईएएस अधिकारी, कोई आईपीएस अधिकारी, कोई अन्य चीज़ें बोलता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लाइफ यहाँ पर एक अभ्यर्थी होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते हम जीते हैं, हर प्रकार की परीक्षाओं के साथ ही हम आगे बढ़ते जाते हैं और हर एग्ज़ाम कहीं ना कहीं हमें उस ओर ले जाता है जो कहीं ना कहीं हमारे एक भविष्य को यहाँ पे तय करता है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें, एक अभ्यर्थी होने के नाते आज सिविल सर्विस कहीं ना कहीं एक लक्ष्य के तौर पे तो आपने ज़रूर चुन लिया है कि मुझे सिविल सर्विस एग्ज़ाम यहाँ पे देना है। लेकिन इस सिविल सर्विस एग्ज़ाम में देखा जाए तो क्या आपके पास एक अच्छी रणनीति है? क्या आप अच्छी रणनीति से बेहतर हैं? क्या आपका दिशा निर्देशन सही है? क्या आपको एक सही गाइडेंस मिल रहा है? और क्या आप अपनी एक सही रणनीति को बनाकर उस पर यहाँ पर अमल करते हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। क्योंकि होता क्या है कि देखिए, परीक्षा की जो प्रकृति होती है वो बदलती रहती है और हर बार आप अगर अपनी रणनीति को चेंज करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो परिणाम है वो सकारात्मक नहीं दिखता है और हर साल आप एक नई प्रकार की उलझन से ग्रस्त हो जाते हैं। मैं यहाँ पर ये जो वीडियो यहाँ पर आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, आज के इस वीडियो का जो पहलू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस दृष्टिकोण से है कि आप फ्यूचर में किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं। ये एग्जाम गाइडेंस यहाँ पर जो प्रोग्राम मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इन्हीं सारी पहलुओं को लेकर डिस्कस करूंगा। आप अपने प्रश्न भी यहाँ पर पूछ सकते हैं कि आप किस तरीके की समस्याओं से ग्रस्त हैं। बेसिकली देखिए, कोई भी एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करने जाते हैं तो एक बहुत कॉमन चीज होती है बेसिक फंडामेंटल। बेसिक फंडामेंटल क्या है? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की कर रहे हो, आरओआरओ की कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, एग्जाम में तैयारी करने की जो स्ट्रेटजी होती है उसके बेसिक फंडामेंटल सेम होते हैं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। हाँ, हर एग्जाम को लेकर एक स्पेशलाइज्ड यहां पर आपको रणनीति भी बनानी पड़ती है जो आपको डिफरेंट होती है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल वो चेंज नहीं होते हैं। अगर कहने का मतलब एग्जाम्पल से अगर मैं आप समझाऊं, एक खिलाड़ी के तौर पर, एक स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पर अगर हम देखें, जैसे कि क्रिकेट है, क्रिकेट में देखिए एक अच्छी फॉर्म, खराब फॉर्म आपको देखने को मिलती है। एक प्लेयर अच्छे दौर से गुजर रहा होता है, खराब दौर से गुजर रहा होता है। अच्छे दौर से गुजर रहा होता है तो वहां पर उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता, आपको सक्सेस मिल रही है, डजंट मैटर आप क्या यहां पर कर रहे हैं। लेकिन जब भी यहां पर हम कहते हैं कि आप खराब दौर से गुजर रहे हैं तो वहां पर एक बहुत ही सिंपल सी चीज बोली जाती है कि यहां पर देखिए फॉर्म आता जाता रहता है, परिणाम आपको यहां पर देखते हैं कि आपको हो सकता है कभी अच्छे मिलते हो, कभी अच्छे नहीं मिलते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप सही प्रोसेस फॉलो करें और आपका बेसिक फंडामेंटल सही है तो आप यहां पर देर सवेर ही सही, लेकिन आपको परिणाम मिलेगा और जो आप चाहते हैं वो परिणाम आपको मिलेगा। तो यहां पर मैं इस वीडियो सीरीज में इस सीजन 2022-23 के तहत एग्जाम गाइडेंस प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूं। इस एग्जाम गाइडेंस प्रोग्राम के माध्यम से मैं यूपीपीएससी, यूपीएससी, आरओआरओ के जैसे एग्जाम्स को टारगेट करूंगा, जहां पर बच्चे अपनी प्रिपरेशन को लेकर के किस तरीके की रणनीति को अपना सकते हैं, उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं और उन बेसिक फंडामेंटल को क्यों अपनाना और क्यों उनके साथ बने रहना यहां पे जरूरी है, ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर डिस्कस करेंगे। साथ ही यहां पर एग्जाम के अलग अलग पर्सपेक्टिव को भी हम यहां पर लेकर आएंगे। एग्जाम के अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जाम के बदलते हुए स्वरूपों को देखेंगे और साथ ही साथ यहां पर एग्जाम के सिलेबस, बुक्स, स्टडी गाइडेंस, यहां पे स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, अन्य चीजों को लेकर भी डिस्कस किया जाएगा। इसमें कुछ लाइव सेशन भी रखे जाएंगे जहां पर हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ेंगे भी और आपकी बातों को समझ के आपको आंसर भी दिया जाएगा।
जो रणनीति हम यहाँ पर लेकर आएंगे ये यहाँ पे सिर्फ फ्रेशर्स बच्चों के लिए ही नहीं होगी, यहाँ पे एक्सपीरियंस जो बच्चे लगातार यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे गलतियां करते हैं, वो जरूर सुने, क्योंकि यहाँ पर आप कितने भी अनुभवी हो जाते हैं लेकिन जैसे जैसे आप एग्जाम के इस दौड़ में आगे बढ़ते हैं आप बहुत सारी चीजों को छोड़ना शुरू कर देते हैं और आप नए पर्सपेक्टिव को अपनाना शुरू करते हैं। बेसिक फंडामेंटल कई बार आप भूल जाते हैं, वो गलतियां आप मत करिए। तो ये सारी चीजों को लेकर, इन सारे यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर मैं आप सभी के साथ आजाद यूपीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर जुड़ूंगा और यहाँ पर इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आप सभी के लिए एग्जाम गाइडेंस 2022-23 में बेसिक फंडामेंटल्स टॉपिक्स को यहां पर क्लियर करूंगा। तो आप सभी को यदि यहां पर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं, किसी भी तरीके की दुविधा है, किसी भी तरीके के यहां पे क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, क्वेरी हैं, तो आप उन्हें पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं यहाँ पर जीएस हो या ऑप्शनल हो, स्ट्रैटेजी हो या फिर यहाँ पर गाइडेंस हो, हम हर एक प्रोस्पेक्टिव को लेकर इसमें डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन यहाँ पे प्री ओरिएंटेड के साथ साथ मेंस के एग्जाम को भी टारगेट करके किया जाएगा और आप सभी के लिए यहाँ पर ज़रूरी है कि हम यहाँ पर आप अपनी समस्याओं को जितने अच्छे से परिचित होंगे उनका सोल्यूशन भी उतना ही जल्दी मिलेगा। तो बहुत जल्दी हम यहाँ पर इस वीडियो सीरीज के तहत इन सारी चीज़ों को लेकर एक क्रमबद्ध तरीके से कई अलग अलग मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा करेंगे और आप सभी मेरे साथ इस वीडियो सीरीज के थ्रू जुड़ सकते हैं। इसके सभी चीज़ों के बारे में आपको आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें। आज़ाद यूपीपीएससी सीएससी टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सभी आपको गाइडेंस यहां पर मिलती रहेगी, वीडियो पीडीएफ नोट्स इत्यादि भी मिलते हैं और साथ ही साथ यहां पर आप मेरे साथ यहां पर डायरेक्ट भी यहां पर जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए यहां पर इतना ही। बहुत जल्दी तैयार हो जाइए इस बेसिक यहां पर सीरीज के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।